हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 7। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम एक पूरी इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किन किन तरीक़ों से एक इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होगा, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इन सब चीज़ों के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। हमारा जो फर्स्ट प्रिकॉशंस है दैट जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ों को ऐड करना है और कौन सी चीज़ों को नहीं करना। तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट प्रिकॉशन होगा दैट इज़ कि जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। इट मीन्स जो कि हमारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, जो कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा किया है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब बात आती है कि हम क्यों नहीं ऐड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एरर ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड का एक्सपेंडिचर ऐड होगा, फिर उसी इंटरमीडिएट को जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसका भी एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो गलत निकल के आएगा। तो इसलिए हमको क्या ध्यान में रखना है, दैट वी विल ऐड ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि किस पे होता है, फाइनल गुड्स पे होता है। अब सेकेंड जो हमारा प्रिकॉशंस है उसमें हमें क्या करना है कि हम अगर कोई भी सेकेंड हैंड गुड परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट वाई वी विल नॉट इंक्लूड दिस, बिकॉज जिस ईयर भी वो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होंगी, जिस ईयर भी उनकी सेल हुई होगी, फर्स्ट सेल, उस टाइम पे ऑलरेडी हम उनको इंक्लूड कर चुके होंगे। तो अगेन अगर हम इंक्लूड करेंगे तो अगेन वो जो डबल काउंटिंग वाली दिक्कत है वो आ जाएगी। तो इसलिए कभी भी हम सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको ऐड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने एक फ्रेंड से मोबाइल परचेज़ किया जो कि ऑलरेडी उसने 2017 में परचेज़ किया था, तो ये आपके लिए क्या हो गया, सेकेंड हैंड गुड हो गई। तो इस सेकेंड हैंड गुड पे जितना भी आपने खर्चा किया है उसको आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। ओके। अब थर्ड हमारा प्रिकॉशन क्या है, दैट जो भी हम शेयर एंड बॉन्ड्स परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं उन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को भी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी जो हमारे शेयर एंड बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली पेपर क्लेम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर और बॉन्ड से कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसलिए ये जो शेयर एंड बॉन्ड्स की जो परचेज एंड सेल है वो हमारे इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करती है। तो इसीलिए हम शेयर एंड बॉन्ड्स की जो भी परचेज एंड सेल पे एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारा जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है एक इकोनॉमी में, ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, तो इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस एक्सपेंडिचर को भी आप टोटल नहीं करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जो आपको विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल जाए, यानी आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, उसके लिए कोई भी वर्क नहीं किया, ठीक है, कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई, बस आपको एज अ हेल्प या एज अ डोनेशन आपको मिल गया, ठीक है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन मिलती है सीनियर सिटीज़न को बाय द गवर्नमेंट, क्यों मिलती है, उसके बदले उन्होंने कोई काम नहीं किया होता, बस ऐसे ही उनको एज अ हेल्प मिलती है। तो ये जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं उन पे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। इन एक्सपेंडिचर्स को करने के बाद इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है दैट इज़ कि जो भी
इम्प्यूटेड रेंट होता है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस पे, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी घर में आप रह रहे हो वो आपका घर है ऑब्वियसली, तो उस घर में अगर आप रह रहे हो तो उसकी एक रेंटल वैल्यू होगी। जैसे कि अगर आप उसको रेंट पे उठाते तो हो सकता है आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ आती है जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर कोई प्रोड्यूसर अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, उस एक्सपेंडिचर को आप ऐड करोगे। ऑब्वियसली इसलिए करोगे क्योंकि अगर उन चीज़ों को आप मार्केट में सेल करते तो क्या होता, वो आपको एक इनकम प्रोवाइड कराते, आपकी जीडीपी में वो ऐड कर रहे हैं, यानी आपकी इकोनॉमी की जो जीडीपी है उसमें एडिशन दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, उसको भी आप ऐड करोगे। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें देखी जो कि हमें याद रखनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमें कौन सा करना है, जो भी फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हमें ऐड नहीं करना है। फिर जो भी हमारा शेयर एंड बॉन्ड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको भी हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद जो फाइनल ट्रांसफ़र पेमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको ऐड नहीं करना है। जो इम्प्यूटेड रेंट होता है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का, उसको ऐड करना है। उसके बाद जो सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उनके एक्सपेंडिचर को हमें ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड। यानी अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड तो कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। ओके, सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। यानी नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ डाटा दे रखा है, तो उस डाटा को यूज़ करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करनी है और दूसरा करना है आपको जीडीपी एफसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों सिंपल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा जीडीपी एमपी है वो तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। कैसे कि जब भी हमने एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस टाइम पे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ी थी, तो उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि एक इकोनॉमी में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है उस टोटल एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका जीडीपी एमपी। तो सेम वे में आप क्वेश्चंस में जितने भी एक्सपेंडिचर के आइटम्स दे रखे होंगे उनको ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, सी यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यही 4 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो इन चारों टाइप के एक्सपेंडिचर्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, जीडीपी एमपी। तो इसीलिए क्या होगा, सिंपली ये तो कैलकुलेट हो जाएगा जितने भी एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं उनको ऐड करने से। तो देख लेते हैं कौन कौन से आइटम दे रखे हैं। तो जब भी हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो वही हमारी पुरानी वाली ट्रिक है कि सबसे पहले हम उन आइटम्स को देख लेंगे एक बार जो कि एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड हैं, यानी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं। तो उन सबको फिर हम जब टोटल करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हीं को देखना है। ठीक है, तो देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वर्जन में काम आते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। डेप्रिसिएशन भी इससे रिलेटेड नहीं है, कन्वर्जन में काम आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कन्वर्जन में काम आएगी। फिर देख लेते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में हमने जीडीपी एमपी कैलकुलेट किया है कि जो भी हमारे चारों आइटम्स थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आता है 550 करोड़, दैट इज़ आवर जीडीपी एमपी। अब हमारा जीडीपी एमपी क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया।
ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो गया, अब हमको जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना है। तो बस हमें सीधा सा कन्वर्जन करना है एमपी टू एफसी, ठीक है। और उसके लिए बहुत डायरेक्टली हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं। तो जब भी हम मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेते हैं। तो सेम वे में हम जीडीपी एमपी में से दैट इज़ 550 करोड़, उसमें से माइनस कर लेंगे 5 करोड़ जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का दे रखा है। तो आर आंसर विल बी 545 करोड़, दैट इज़ जीडीपी एफसी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ईजी था। तो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दैट फाइंड एनडीपी एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपको क्या करना है, ओनली एक चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, दैट इज़ एनडीपी एफसी, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है ना यहीं सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जितने भी इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर के आइटम्स दे रखे हैं उनको जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, जीडीपी एमपी। और उस जीडीपी एमपी को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किस में, एनडीपी एफसी में। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब जो भी एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं उनको देखना है, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना है। तो पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर का आइटम है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का आइटम है। डेप्रिसिएशन नहीं है, कन्वर्जन के लिए यूज़ होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वर्जन के लिए यूज़ होंगे। सब्सिडीज़ कन्वर्जन के लिए यूज़ होंगी। फिर है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आता है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी हैं एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन हमें एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो इन्वेस्टमेंट है ये किसका पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल्स का यानी डोमेस्टिक एरिया का है ये, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसको हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे हमारे ओनली 3 आइटम्स हैं एक्सपेंडिचर के, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, जीडीपी एमपी, ठीक है। तो हमें यही करना है। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को प्लस कर लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा क्या निकल के आया, 35,000 करोड़, दैट इज़ आवर जीडीपी एमपी, ठीक है। तो हमारा जीडीपी एमपी निकल के आया, लेकिन हमको निकालना क्या है, एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, ठीक है। तो एनडीपी एफसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसको करना पड़ेगा, ग्रॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट में। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम माइनस करते हैं आवर डेप्रिसिएशन, ओके। सो हम जीडीपी एमपी में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। उसके बाद डी को डी से कन्वर्ट नहीं करना, दोनों जगह डी है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है। अब हमें कन्वर्जन करना है किसका, मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमने पुराना क्वेश्चन किया वहाँ पे हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा था, इसलिए उसको डायरेक्टली माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है या इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं तो डायरेक्टली माइनस कर दो, और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ सब्सिडीज़ दे रखी होंगी, क्योंकि ये दोनों मिलके ही इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एमपी को कन्वर्ट करेंगे एफसी में। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो कर देंगे माइनस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेस को प्लस करके ही तो मार्केट प्राइस बनाते हैं, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए। उसके बाद सब्सिडीज़ को हम कर देंगे प्लस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में से हम मार्केट प्राइस जब बनाते हैं तो हम सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। तो ये कन्वर्ज़न होने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, NDPFC दैट इज़ 34,000। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूमेरिकल है ये वाला वो सॉल्व होता है। तो आज हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। तो आई होप, मेरे को लगता है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आई होगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं एंड मैं आपको पक्का आंसर दूंगी उन चीज़ों का। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो होगी जिसमें हम बहुत छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि कैसे हम तीनों के जो भी तीनों मेथड हमने यूज़ करे, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों के फॉर्मूलाज़ को एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक होगा, उसमें आपको याद रहेगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।